इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में भीषण हमला हुआ है। मिसाइल हमले से तेल अवीव में भारी तबाही देखने को मिली। आपको बता दें फाइनेंशियल इलाके में यह अटैक किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर मिसाइल हमले से भारी तबाही हुई है तेल अवीव में ये भीषण हमला, जहां पर भारी तबाही। देखिए इजराइल को भी कम नुकसान नहीं पहुंचा है। फाइनेंशियल इलाके में अटैक किया गया। एक तरफ स्पेस सेंटर के ईरान को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से, तो फाइनेंशियल स्पेस में अटैक किया गया ईरान की तरफ से। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम ऐसे कई इलाके हैं, मध्य इजराइल के बड़े हिस्से हैं, जहां पर युद्ध की वजह से सायरन गूंज रहे हैं। ईरान ने एक साथ सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागकर इजराइल को दहला दिया। इतना ही नहीं, तेहरान ने दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया। पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल अब मंडरा रखे हैं। ये शनिवार की वो सुबह है जब इजराइल के लोग धमाकों की गूंज के बीच जागे। तेल अवीव से यरूशलेम तक सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन से तेल अवीव पर हमला किया है। ईरानी मिसाइलों की मार इजराइल के दिल यानी यरूशलेम तक पहुंच गई है। हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान पड़ोसी खाड़ी देशों पर भी लगातार बमबारी कर रहा है, जिससे पूरा रीजन वॉर जोन बन गया है। सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया पर तेल संकट गहरा गया है। ईरान के साथ चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच यरूशलेम में सायरन की आवाज सुनाई दी और आसमान में मिसाइलें दिखाई दी। इसके बाद पूरे यरूशलेम में हड़कंप मच गया। इजराइल की राजधानी यरूशलेम सायरन की आवाज से गूंज उठी तो आसमान ईरानी मिसाइलों से पटा पड़ा था। हालांकि इस दौरान कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन कई मिसाइलें ऐसी थीं कि आसपास के इलाकों में जाकर गिरी, जिनके धमाकों की आवाज भी सुनी जा सकती है। पिछले 14 दिनों की बात करें तो इस युद्ध में अब तक 2000 से ज्यादा ईरानी लोगों को मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर लोग लेबनानी हैं। खार्ग हमले पर यूएस का एक बड़ा दावा है। खार्ग हमले में 90 सैन्य ठिकाने यूएस ने तबाह कर दिए। ईरान का मिसाइल स्टोरेज बंकर तबाह किया गया। खर्ग द्वीप पर तेल गतिविधि जारी है, ईरान की तरफ से कहा गया, और ये भी कहा गया कि अभी भी हमले लगातार जारी रहेंगे। ये वो आइलैंड है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में ईरान को एक बढ़त देता है, और ऐसे में वहां पर तेल गतिविधियां ईरान की ओर से अभी भी जारी हैं। ये ईरान कह रहा है, लेकिन यूएस ये दावा कर रहा है कि हमने तो खर्ग में जो अटैक किया उसमें 90 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। मिसाइल स्टोरेज बंकर को हमने ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस स्ट्राइक का एक बकायदा वीडियो जारी किया है। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 90 से ज्यादा टारगेट्स को तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी इस वीडियो में रात के अंधेरे में खार्ग आइलैंड पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक मिसाइलें अपने निशाने पर गिरती हैं और जमीन पर बने ठिकानों में जोरदार धमाके होते हैं। पेंटागन के मुताबिक ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन था। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद रणनीतिक माना जाता है, क्योंकि ये देश के अहम तेल टर्मिनलों में से एक है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया गया है।